हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि पढ़ते वक्त नींद आती है, कोई इलाज है? और अगर इलाज है तो उस इलाज को किस तरह से डील किया जाए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन की जो डीलिंग है कि यार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करें, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं पावरफुल टिप्स दूंगा आपको कि कैसे आप अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिएगा सेशन शुरू करते हैं। और आज इस सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि पढ़ते वक्त झपकियां आना, नींद लग जाना, जीके पढ़ाई नहीं होती कई सारे बच्चों से। मतलब जब पढ़ते हैं तो बस थोड़ी सी देर पढ़े और नींद उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बोले आजा भाई सो जा। हाँ, ऐसा होता है, मैंने देखा है कई सारे बच्चे। और इवन मेरे साथ भी एक समय पर ये था जब मैं पढ़ाई करता था कि यार थ्योरी बुक पढ़ के ऐसे सारी चीजें मैं वही चीज लाया हूं जो रिलेटेबल है हम सभी से। ठीक है, और मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे डील करेंगे इस प्रॉब्लम के साथ में, और मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा लास्ट में। तो चलिए, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए मैं बोनस टिप भी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या रीजन है, रीजंस को जानते हैं पहले और उनके सॉल्यूशंस को जानते हैं। तो पहला रीजन आपके सामने ये है कि डोंट ईट मच। अब इस चीज से मैं गुजर रहा हूं, आप सभी विद्यार्थी भी गुजरते होंगे कई दफा, और आप इस चीज को ये समझते होंगे कि यार ये खाना क्या सोने के ऊपर निर्भरता रखता है। डेफिनेटली रखता है। आप अब जब एक स्टूडेंट हैं तो ये बिल्कुल याद रखें कि आफ्टर हैविंग ए हैवी मील यू आर फुल, है ना, यू आर फुल एंड रिलैक्स्ड। आप बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बढ़ गया पेट बस, और आप रिलैक्स हो जाते हैं, बस अब खाना खा लिया, हो गया, तृप्त हो गया मैं, है ना। यू आर स्ट्रगलिंग टू कीप योर आईज ओपन। आप आंख भी नहीं खोल पाते। इवन कई लोग तो इतना खाते हैं, मैं इतना नहीं खाता हूं, कई लोग इतना खाते हैं कि आंख भी नहीं खोल पाते, बस हो गया, बस अब तो बस नींद खींचती है। कहते हैं ना कि जब दोपहर में खाना खा लेते तो नींद आती है, वो होता है। तो क्या करें, आप आलस महसूस करते हैं, आप पढ़ने बैठने की कोशिश करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार थोड़ा सा बेड पे सरक जाता हूं यार, थोड़ा सा, बस वो कहानी आपको नींद की तरफ ले जाती है। तो ज्यादा ना खाएं और फैटी फूड ना खाएं जिनमें ज्यादा फैट होता है। आप खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। अगर आपको थोड़ी थोड़ी भूख लगती है तो आप चना खा सकते हैं, आप मूंगफली खा सकते हैं। ये तरीके हैं जिनसे आप अपनी भूख को मिटा सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप नींद ना आने के चक्कर में, पढ़ाई करने के चक्कर में खाना छोड़ दें, फिर तो ये दिमाग ही काम नहीं करेगा ना भाई। इसको फूड तो चाहिए, लेकिन आप वो फूड ना खाएं जिससे कि आपको नींद ज्यादा आए। पहला पॉइंट, और आपका सॉल्यूशन मिल गया होगा। दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है कि डोंट गेट टू कंफर्टेबल वाइल स्टडिंग। आप पढ़ते वक्त बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये अक्सर कई सारे लोग किया करते हैं कि यार मेजर कॉज ऑफ फॉलिंग स्लीप वाइल स्टडिंग टू गेट टू कंफर्टेबल। यार थोड़ा सा सरक लेता हूं, बगल में ही तो बेड है, अच्छा मैं ऐसे पढ़ लेता हूं, अच्छा मैं ऐसे लैपटॉप रख के पढ़ लेता हूं, क्लास ही तो देखनी है, मोबाइल ऐसे देख लेता हूं। यही रीजन है, और इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है। द मेन टिप फॉर दिस वुड बी नॉट स्टडी इन योर बेड। बेड पे तो बिल्कुल भी मत पढ़ो। कीप योर स्टडी एरिया एंड स्लीपिंग एरिया सेपरेट। आप अपने स्टडी एरिया को अलग रखिए और स्लीपिंग एरिया को अलग रखिए। ये माइंड बहुत अलग चीज है बॉस, ये अपने आप रीड कर लेता है कि भाई तुम बेड के पास आ गए हो, ये सोने की जगह, सो जा। सिंपल सी बात है। आपको अपना पढ़ने का एरिया क्लियर रखना है, तो दिमाग को भी एक क्लियर मैसेज जाएगा कि भाई साहब ये सोने का एरिया नहीं है, पढ़ने का एरिया है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, और इन चीजों को आप अप्लाई करना आज से, इस वीडियो को देखने के बाद में। आप प्रेफर टू सिट ऑन ए डेस्क एंड चेयर विद योर बैक स्ट्रेट। आप ऐसा स्ट्रेट करके पढ़िएगा, बिल्कुल बैक को स्ट्रेट करके, और चेयर और टेबल पर पढ़ें। ये रिकमेंडेशन मेरी आपके लिए है। तीसरा पॉइंट आपके सामने है 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल क्या है? ये रूल है वाकई में, और ये रूल कहता है कि द 5 सेकंड रूल सेज दैट एनी डिसीजन इज टेकन विद इन 5 सेकंड। जो 5 सेकंड के अंदर अंदर आप डिसीजन लेते हो, अब चाहे वो आपको कोई भी डिसीजन आपने लिया, अब चाहे वो आपको काम करना या नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन आप उस डिसीजन को 5 सेकंड में ले लो। अब जैसे कि मान के चलो आपने क्या किया, नींद आ रही है, अब नींद आ रही है, नहीं पढ़ सकते, 5 सेकंड में सोच के फ्री कर दो। अगर आप सोचोगे आ जाएगी यार, थोड़ा सा और खींच लेता हूं, नहीं, अब उसमें आपको पास होना है बस। अक्सर लोग फेल हो जाते हैं इस चीज में, और वो कहते हैं कि यार मेरे पास तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है, मैं तो सो जाता हूं यार 2 सेकंड के अंदर अंदर। नहीं, आपको ये 5 सेकंड में सोचना है। अगर सोना है सो जाओ, पढ़ना है तो पढ़ लो। सिंपल सी बात है। ये 5 सेकंड रूल लाइफ में भी बहुत काम आता है कि आप अपने डिसीजंस को 5 सेकंड के अंदर अंदर लेने की कोशिश करें, जो इस तरह के डिसीजंस होते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको क्या होता है, आपको कोई काम करना है या नहीं करना है, खत्म बात। ज्यादा सोचोगे, ज्यादा टाइम भी वेस्ट होगा, और पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे और ना ही सो पाओगे। तो 5 सेकंड में क्लियर कर लेना।
अगला पॉइंट आपके सामने आता है, मेक स्टडिंग एक्टिव। तो आप अपनी स्टडी को कैसे एक्टिव बना सकते हो। कई सारे बच्चे नींद आती है तो सोचते हैं बेड पकड़ लो या फिर सो ही लो, ऐसा नहीं। आप कुछ खुद अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूं आपको। टू कीप योरसेल्फ अवेक, आपको खुद को एक्टिव रखने के लिए, अवेक रखने के लिए, जागा हुआ रखने के लिए आप कुछ चीजों को अपने एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर स्टडी सेशंस। आप जब पढ़ रहे हो तो उससे आप ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए कुछ चीजें कर सकते हो, जिन्हें मैं लिखकर लाया हूं पॉइंट टू पॉइंट। आप उन्हें समझने की कोशिश करना डियर। देखिए क्या है, रीड आउट लाउड। आप ऐसे पढ़कर, जैसे कुछ चीज पढ़ रहे हो तो आप ऐसे चिल्ला चिल्ला कर भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलकर भी आप पढ़ सकते हो, चलकर पढ़ो, आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर चलकर पढ़ सकते हो। डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अगर आपको नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्लीपी हो रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करने लग जाओ, मैथ्स की प्रैक्टिस करने लग जाओ, ज्यादा बेटर है। और क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल्स। और आप एक चीज बताता हूं, ये सबसे अच्छा पॉइंट है लास्ट वाला। यहां पर आप है ना अपने एग्जाम्पल्स खुद क्रिएट कर सकते हो। जैसे कुछ भी पढ़ रहे हो, युद्ध हुआ, तो आप है ना सोचने लग जाओ कि यार ये एग्जाम्पल कैसे क्रिएट हो सकता है। तो फिर आप है ना अपना दिमाग काम करने में लगा दोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप सोच लोगे तो अच्छा लगेगा। तो ये अच्छा पॉइंट है और आप इसको अभी फॉलो करना इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि स्टडी इन प्रॉपर लाइट कंडीशन। कई सारे मतलब मिथ है ये, अरे यार टेबल लैंप पे पढ़ना चाहिए, टेबल लैंप पे ही पढ़ाई होती है, ऐसी होती है पढ़ाई, ऐसे होती है, नहीं। सिंपल सी बात है, द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेक इज स्टडिंग विद जस्ट ए टेबल लैंप लिट इन द होल रूम। मतलब पूरे रूम में अंधेरा है, टेबल लैंप पे पढ़ रहा है भाई साहब, पूरे रूम, और दिमाग को ये लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, रात हो गई है। एक एनवायरमेंट ऐसा बन गया जहां नींद ही नींद घूम रही है। आएगी भाई, फिर तो आएगी। लगता लोगों को नहीं नहीं यार ये सही तरीका है, नहीं। आप जब भी पढ़ें तो आप ऐसे कॉजी इन्वायरमेंट ना बनाएं अपने रूम में, पूरी लाइट जलाकर पढ़े, अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और वेल लाइट में ही पढ़ें, ठीक है। ये अच्छी टिप है, आप इसका यूज करें। अगला, ड्रिंक इनफ वाटर। जब भी आप क्या करें, आप जब पढ़ रहे हैं तो पानी का एक प्रॉपर पानी पिए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका जो दिमाग है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, और डिहाइड्रेटेड हो जाएगा तो काम ही नहीं करेगा, तो नींद आ जाएगी आपको। तो सिंपल सी बात है, प्रॉपर आप पानी पिए। और मैं आपको ये टिप भी बता रहा हूं, कीप ए फुल बोतल ऑफ कोल्ड वाटर इन योर स्टडी डेस्क एट ऑल टाइम एंड कीप सिपिंग इट थ्रू आउट द डे। पूरे दिन आप पानी पीते रहें, और एक मिनिमम आपको 2.5 लीटर पानी तो पीना ही पीना है एक दिन में। ये टारगेट बना लें, 2.5 लीटर की एक कोई बोतल रख लें और उसमें आप पानी पीते रहें। और अगर आप तांबे के बर्तन में पानी रख के पियोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, आपने सुना भी होगा, घर वाले भी बोलते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब आता है फॉलो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज फंडा। ये फंडा बहुत काम का है और अक्सर आपने सुना भी होगा। दिस कम फ्रॉम ए फेमस सेइंग, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जी बिल्कुल सही बात है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज इफ यू मैनेज टू गो टू स्लीप अर्ली एट नाइट देन यू विल गेट एडिक्वेट स्लीप। मतलब आप पर्याप्त एक नींद ले लें, है ना। अगर आप अर्ली नाइट सोने जाते हैं, आराम से ले लें, वेकिंग अप फ्रेश मॉर्निंग एंड एनर्जेटिक डे। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, नो मैटर इफ यू आर नाइट आउल्स, अगर आप रात के उल्लू हैं या दिन की चिड़िया, अर्ली बर्ड्स, तो यू मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स स्लीप। अब पढ़ने का अपना अपना वक्त होता है, आप उस वक्त के अकॉर्डिंग पढ़ें, लेकिन 6 से 7 घंटे आराम से सोएं। तो नाइट में पढ़ने वाले बच्चों को नाइट आउल, और दिन में पढ़ने वाले बच्चों को मॉर्निंग बर्ड्स कहते हैं, ठीक है, अर्ली बर्ड्स भी बोलते हैं ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें यहाँ पे आपको क्लियर होंगी सारी, और ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब बोनस टिप पे आते हैं। बोनस टिप क्या है अपनी? बोनस टिप ये है कि आप क्या कॉन्सेंट्रेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को जान सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन टाइम कितना है, यस जान सकते हो। अब इस टिप को भी आप फॉलो करिएगा। ओपन योर स्टॉप वॉच इन योर फोन एंड स्टार्ट इट। आप अपने फोन पे स्टॉप वॉच को खोल दो, पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। स्टेप 2, स्टार्ट स्टडिंग विद फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना शुरू करो। द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर लूजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन और लूज्ड यू कॉन्सेंट्रेशन, देन स्टॉप दैट वॉच। आपको लग रहा है कि अब बस हो गया, अब बस कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, या फिर या तो आप कॉन्सेंट्रेशन लूज कर रहे हो या लूज हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तभी आप स्टॉप वॉच को बंद कर दो और कैलकुलेट कर लो उस टाइम को। कैलकुलेट कर लिया तो ये जो आपका टाइम होगा वही कॉन्सेंट्रेशन टाइम है आपका। और कोशिश करो दिन पर दिन इसको बढ़ाने की, इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपका कॉन्सेंट्रेशन टाइम भी कैलकुलेट आप कर पाओगे। तो आज से ही इन सभी टिप्स पर आप काम करिए।
नींद नहीं आएगी, जो मैंने चीजें बताई हैं इनके बाद में। सेशन कैसा लगा दिल से लाइक करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी इस सेशन से। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।